दोस्तों, एक लड़की, एक मंडप, मंत्रों की गूंज। लेकिन जब दूल्हे को देखा तो सब दंग रह गए। इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता। जी हाँ, कुत्ते से शादी। आखिर क्यों हुई ये अजीब शादी? कौन था टॉमी और कैसे बना वो दूल्हा? जानिए इस चौंकाने वाली कहानी के पीछे का रहस्य। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां परंपराएं आज भी गहरी जड़ें जमाए हुए थीं, वहां रहने वाली गुड़िया नाम की लड़की की एक अनोखी कहानी थी। गुड़िया एक साधारण लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी। वह सुंदर, समझदार और अपने माता पिता की लाडली थी। मगर जब उसकी शादी की बात आई तो अचानक सब कुछ अजीब हो गया। शादी की अजीब वजह, गुड़िया के जन्म के समय ही गांव के पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है। इस दोष के कारण अगर उसने किसी इंसान से पहली शादी की तो उसका पति जल्दी ही मर जाएगा। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत डर गए। गांव के बुजुर्गों और पंडित ने इस समस्या का समाधान निकाला। गुड़िया की पहली शादी किसी जानवर से करवा दी जाए जिससे उसका दोष समाप्त हो जाए। सबसे अच्छा विकल्प माना गया एक कुत्ता, क्योंकि उसे वफादार और पवित्र समझा जाता था। कुत्ते से हुई शादी गांव में ही एक भूरा कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। वह गांव में सभी का प्यारा था, खासकर गुड़िया का। उसके परिवार ने फैसला किया कि गुड़िया की पहली शादी टॉमी से होगी ताकि उसका दोष खत्म हो जाए और बाद में वह किसी इंसान से शादी कर सके। शादी की तैयारियां पूरी धूमधाम से हुईं। गांव के लोगों को न्योता दिया गया और गुड़िया को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। कुत्ते को भी साफ सुथरा करके सजाया गया और उसके गले में फूलों की माला पहनाई गई। मंदिर में पूरे विधि विधान से शादी करवाई गई। पंडित ने मंत्र पढ़े और गुड़िया ने टॉमी के गले में वरमाला डाल दी। शादी के बाद गांव वालों ने ढोल नगाड़े बजाए, मिठाइयां बांटी और इस अनोखी शादी को खुशी खुशी मनाया। शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद कुछ दिनों तक गांव में इस घटना की खूब चर्चा हुई। गुड़िया के परिवार ने यह मान लिया कि अब उसकी कुंडली का दोष खत्म हो गया है। कुछ महीनों बाद गुड़िया की शादी एक अच्छे लड़के से तय कर दी गई और उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। टॉमी फिर से अपने पुराने जीवन में लौट गया। वही गांव की गलियां, वही प्यार और मस्ती। हालांकि गांव वाले अब उसे दूल्हा बाबू कहकर पुकारते थे। निष्कर्ष, यह कहानी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं। यह घटना बताती है कि कभी-कभी अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि लोग बिना सोचे समझे ऐसे कदम